कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल की, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किसी नंबर को इरैशनल कैसे प्रूव करते हैं, तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम लोग जो मेन टॉपिक है वो है बेसिकली HCF और LCM का, HCF एंड LCM का टॉपिक है, ये हमें देखना है। तो इसमें पहले इस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन। क्या देखेंगे? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या है ज़रा समझते हैं। और फैक्टराइजेशन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स। पिछले वीडियो मैंने को प्राइम के बारे में बात किया था, लेकिन प्राइम नंबर के बारे में आपको नहीं बताया। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपके पास 2 है, 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, और इसका कोई दूसरा नंबर नहीं जो इसको डिवाइड कर सके। जैसे आपके पास मान लीजिए 3 है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ऐसे आपके पास 5 है, ऐसे ही आपके पास 7 है, फिर आपके पास 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है ना। इसके बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके के जो नंबर्स जिनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और या तो 1 से डिवाइड होते हैं। नंबर्स विच इज़ डिवाइडेड बाय सेल्फ, which is divided by self and 1 as well, right? Apart from that number and 1, no number can divide that particular number. अगर ऐसा कुछ होता है किसी नंबर के साथ तो उस नंबर को हम कह देते हैं कि ये नंबर कैसा है? प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन की जैसे बात करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। 20 की अगर आपसे कहा जाए फैक्टर करिए, तो आप सिंपली क्या करोगे? आप ये कह दोगे 2 × 10, ये फैक्टर है, बिल्कुल है, इसमें क्या दिक्कत है। और अगर आपसे कहा जाए क्या ये फैक्टर नहीं है इसका? ये भी है, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, और क्या ये फैक्टर नहीं है? 2 × 2 × 5, ये फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर है। तो अगर मैं कहूँगा फैक्टराइजेशन, तो आप कौन सा आंसर लिखोगे? आप ये वाला आंसर लिख के आओगे, ये वाला आंसर लिख के आओगे, ठीक है, या फिर ये वाला आंसर लिख के आओगे? तो आंसर जो होगा वो ये सही है। वो ये क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है, इसके अलावा इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता। मतलब इस नंबर को आगे इसको फैक्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या है? 2 लिखा है, हम यहाँ पे अभी 10 को फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 × 2, जो कि हमने यहाँ लिखा भी है। तो ये जो है ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। ये फैक्टराइजेशन आपके पास क्या है? यूनिक नहीं है। ये भी क्या है? नॉट यूनिक। ये भी क्या आपके पास? यूनिक नहीं है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन कैसा है? यूनिक फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन क्यों यूनिक है? क्योंकि इसका आपके पास फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के फैक्टर में कोई कंपोजिट नंबर आ रहा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा इंटीजर जो आपका प्राइम नंबर नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे 10 क्या है? 10 आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। 5 तो यहाँ पे प्राइम नंबर है, लेकिन 4 यहाँ पे क्या है? कंपोजिट नंबर है। लेकिन इस फैक्टर में जितने सारे नंबर लिखे सबके सब कैसे हैं? सबके सब आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2⁻² × 5 लिख सकते हैं। तो ये नंबर, ये आपके पास फैक्टर आया किसका? 20 का फैक्टर आया। किसका फैक्टर आया? 20 का फैक्टर आया। तो ये फैक्टर आपके पास क्या? यूनिक है। कैसा फैक्टर है? यूनिक फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है m, तो आप क्या करेंगे? उसके फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम का मतलब ये है कि उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन अलाउ नहीं होगा। तो P1, P2, P3 डॉट 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 इस टाइप से होगा, Pn टाइप को मान लीजिए। और यहाँ P क्या है? प्राइम नंबर से, इसकी पावर में A1 रहेगा, मान लो इसकी पावर में A2 रहेगा, डॉट डॉट इसकी पावर में AN रहेगा। तो इसी तरीके का कुछ ये फैक्टर लिखा गया है।
तो एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या होती है, किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। दिस इज अ थ्योरम। यूनिक क्यों है, यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके बाद प्राइम नंबर्स आ जाएंगे और प्राइम नंबर के फैक्टर होते नहीं हैं, तो इसलिए ये फैक्टर कैसा यूनिक फैक्टर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 × 2⁻², तो कहते ये तो कहाँ यूनिक हुआ, आपने तो दूसरे तरीके से लिख दिया इसको। लेकिन जब मैं यूनिक की बात कर रहा हूँ, यूनिकनेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके ऑर्डर को आपको ध्यान नहीं देना है कि कौन नंबर पहले लिखा है कौन नंबर बाद लिखा है। तो हम ये कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इज यूनिक अप टू इट्स ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर तक, मतलब ऑर्डर का अगर ध्यान ना दिया जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का क्या होता है, यूनिक होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कैसे, निकालेंगे तरीका ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास 60 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो डिवाइड तब तक करते जाना जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, राइट। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को जैसे 60 लिखा हुआ है तो 60 आप क्या लिखोगे 2 × 2 × 3 × 5। ये जो नंबर्स हैं इसको लिख सकते हो 2 × 3 × 5। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये जो फैक्टर है इस 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि आप इनके ऑर्डर तो बदल दोगे लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए फैक्टराइजेशन कैसा है, यूनिक फैक्टराइजेशन है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस आइडिया। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 570, आप कहिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अगर भाई 2 से डिवाइड करें तो 2 से तो वही नंबर डिवाइड होगा जो इवन नंबर होगा, और कोई तो डिवाइड होगा नहीं, तो इवन नंबर है तो हमने 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए, ये मैंने क्यों बताया, आपके दिमाग में ये आ सकता है हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से डिवाइड होगा, तो आपको ऐसे पता चलेगा। करिए जरा डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करो कितना है आप 2 × 2 = 4, 1 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, तो 2 से डिवाइड। अब क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। अब किससे डिवाइड होगा, अब 100% 5 से तो डिवाइड होगा ही, 5 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन क्या 3 से भी डिवाइड हो सकता है क्या। देखो 3 से डिवाइड होने के लिए आपने 9th क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि जो डिजिट लिखे थे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा है, 8 लिखा है, 5 लिखा है, इन तीनों डिजिट को सम करो कितना आएगा, 15 आएगा। क्या 15 3 से डिवाइड होता है, होता है। तो कहने का मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करिए जरा डिवाइड कितना आएगा, तो 3 9 = 27 है ना, और 3 15 = 15। तो ये आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड हो गया आपके पास। ठीक है, क्या अब ये 5 से, क्या अब ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों, 9 और 15 का सम कितना आएगा, 14 आएगा। 14 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है, 5 है, तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। किसी नंबर का 5 से डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इसलिए नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। अब 19 चूँकि नंबर कैसा है, ये नंबर आपका है, कैसा नंबर है, 19 जो है ये नंबर आपके पास है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ये प्रोसेस तब तक फॉलो करनी जब तक कि लास्ट में कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो आपने फॉलो किया, तो 570 को आप क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं आप 2 × 3 × 5 × 19। तो ये जो फैक्टराइजेशन आया ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये कैसा होता है, यूनिक होता है। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, राइट। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस आइडिया ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये तो सिलेबस में आता नहीं है, सिलेबस में है लेकिन एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में तो HCF और LCM निकालना आता है, तो वो हम जरा देखेंगे HCF होता क्या, LCM क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो HCF देखते हैं, HCF क्या होता है, जरा समझना है यहाँ पे HCF होता क्या है। HCF जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास यहाँ पे एक नंबर लिया, 30 नंबर लिया, एक लिया 60 लिया, और एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लिया आपने 14 ले लिया, ठीक है, क्या 45 ले लिया। तो मैंने आपके पास 3 नंबर लिए हुए हैं, और 3 नंबर जो है इनसे आपसे पूछा जा रहा है कि इनके आप क्या निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो सबसे पहले जो 30 है, 30 का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा 2 × 3 × 5। ये आपके पास आ गया 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 3 × 3 × 5। फिर आप 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या आएगा आपके पास? 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 50 ये 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जरा देखिए, पहली बात तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या 2 सभी में कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो इसलिए 2 तो नहीं आएगा। तो HCF लिखने के लिए आप क्या करोगे, जो जो कॉमन होगा तो वो लिखोगे। 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है। तो कॉमन सभी में कितनी बार है? वो एक बार कॉमन है, तो आप 3 तो जरूर लिख देंगे। तो 3 इज द पार्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या 5 सभी में आ रहा है? आ रहा है, तो 3 × 5। तो ये आपके पास क्या हो गया? 15 क्या हो गया आपके पास? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से आप HCF निकालेंगे, राइट। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर अगर दिए जाएंगे तो HCF कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है। अब जरा देखिए, ये HCF में कुछ खास बात है। खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जो HCF आया है, ये 3 नंबर का HCF है, 30, 45 और 60। इस HCF में खास बात ये है, जो HCF आया है इन तीनों ही नंबर से छोटा है, राइट। आप देख लीजिए। तो HCF की खास बात ये होगी कि जो HCF होता है वो HCF आप कैसे लिखेंगे? HCF जो होगा, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है ABC, तो HCF ऑफ ABC अगर आपसे कहा जाए HCF ऑफ A, B, C इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ A, B, C, ठीक है। HCF जो होगा 3 नंबर का या 3 से ज़्यादा नंबर का HCF जो होगा वो क्या होगा? तीनों ही नंबर से जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा या उसके बराबर होगा। आप देख लीजिए, इसमें तीनों नंबर सबसे छोटा कौन है? 30 है। तो 30 से छोटा आएगा HCF या फिर 30 आएगा, राइट। 30 या फिर 30 से छोटा होगा इसका HCF। अब जैसे इसी क्वेश्चन में और एक्सटेंड करें, आपके पास नंबर लिख दिया जाए कितना? 15 लिख दिया गया, और आपके पास 30 लिख दिया गया, और आपके पास 45, फिर आपके पास कितना लिख दिया? 60 लिख दिया गया। अब आपसे कहा जा रहा है इसका HCF निकालिए। तो सिंपल, तो सबसे पहले काम ये करना है कि इन सारे नंबर का आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या आएगा इसका? 3 × 5 आएगा। वेरी गुड। 30 का क्या आएगा? 30 का आपके पास आएगा 2 × 3 × 5 आ जाएगा। फिर 45 का क्या आएगा प्राइम फैक्टर? वो आ जाएगा 2 × नॉट 2, 3 × 5 आ जाएगा। 60 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? वो आपके पास आएगा 2 × 3 × 5 आ जाएगा। अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया कि जो HCF होगा, HCF इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है या तो वो नंबर होगा या फिर उससे छोटे नंबर्स होंगे। तो जरा देखिए, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या आ रहा है सभी में? जरा देखिए, 3 यहाँ पे वन टाइम्स आ रहा है, 3 यहाँ पर भी एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसलिए HCF लिखने के लिए एक बार 3 तो जरूर आएगा। तो 3 लिख दिया आपने, ठीक है। क्या 2 आ रहा है? देखो 2 तो सिर्फ 2 जगह पे आ रहा है, एक यहाँ 30 वाले में आ रहा है और एक 60 वाले में आ रहा है, इसलिए 2 तो HCF का पार्ट नहीं होगा। और इसके बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो 5 चारों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसलिए HCF में क्या आ जाएगा? 5B आ जाएगा। तो इन चारों नंबर का HCF क्या आएगा? 3 × 5 दैट इज 15। तो ये एक तरीका होता है आपका HCF निकालने का, राइट। एक और तरीका होता है HCF निकालने का, वो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे होता है, कैसे काम करता है जरा देखते हैं। डिवीजन मेथड, HCF निकालने का डिवीजन मेथड क्या होता है वो जरा समझते हैं। डिवीजन मेथड जैसे आपके पास लिखा हुआ है 30, 45 और क्या लिखा हुआ है? 60 लिखा हुआ है। तो करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है 30, तो 30 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। जो इससे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर क्या है? 45 है।
डिवाइड करिए, एक बार जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यू विल हैव 15 एज रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर का डिवीजन इसमें करेंगे, जो पहले वाले का डिवाइजर है, राइट। तो 30 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पहले स्टेप में 2 नंबर को इन्वॉल्व किया, और 2 नंबर में जो आपके पास 15 आया है, 15 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उस केस में इन 2 नंबर का जो आपका HCF है वो क्या है, 15 है, ठीक है। तो HCF ऑफ 30 एंड 45 कितना आपके पास आया, 15 आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF और 60 इनको साथ में लिखेंगे, 15 और 60। अब इनका HCF निकाल लेंगे, राइट। तो फिर से वही काम करेंगे, डिवीजन वाला, 15 डिवाइडेड टू 60 कितना 4 टाइम्स जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 60 आ जाएगा, और ये रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जो 15 आया है, 15 क्या कर दिया, 60 को पूरा डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे कोई रिमाइंडर आया होता, मान लीजिए, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर आया होता तो उस रिमाइंडर से 15 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और तब तक करते जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ऐसे प्रोसेस करते चले जाते हैं। तो जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, वही क्या हो जाएगा, वही नंबर आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ 15 ही डिवाइड कर दिया पूरी तरीके से, तो इसलिए HCF इसका कितना आ जाएगा, HCF इसका आ जाएगा 15। और जरा एग्जांपल लेते हैं डिवीजन मेथड को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने लिया से एक नंबर लिया आपने कितना, 7 14, फिर आपने लिया यहाँ पे 25, ठीक है। ये नंबर आपने लिया और आपसे कहा जा रहा है इसका क्या निकालिए आप, HCF निकालिए, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था 7 लेंगे, ठीक है, 7 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 14 के साथ, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 7 और 14 का जो HCF होना चाहिए वो क्या है, 7 है। 7 और 14 का जो HCF है वो क्या है, 7 है, क्योंकि 7 ने 14 को डिवाइड कर दिया, तो इसलिए क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 7 एंड 14 कितना आएगा, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका HCF और इसका साथ में लिखेंगे, 7 और 25। अब इन दोनों का HCF निकालेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे 25 को, कितनी बार गया आपके पास, 3 टाइम्स 21, 4 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 7 को, कितनी बार, 1 टाइम, और ये 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। फिर से डिवाइड किया, 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3 रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 को, तो रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए आपने देखा कि 7 एंड 25 का HCF कितना आया, 0 आया, सॉरी 1। 7 और 25 का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देखेंगे कि 7 और 25 का HCF 1 होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये इसको डिवाइड नहीं करता है, तो इसलिए 7 और 25 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो 3 नंबर है इनका HCF कितना आएगा, आपके पास 1 आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं मेरा, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करेंगे। 2 ले लिया, 16 ले लिया, फिर यहाँ क्या लिया, 25 ले लिया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है इसका HCF निकालिए, फिर से छोटा नंबर लिया, यहाँ पे 16 में डिवाइड किया, 2 टाइम्स जाएगा, 14 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 6 आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो कहने का मतलब 7 और 16 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा पूरा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आपने देखा 1 को डिवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब ये जो 1 है, 1 इन दोनों का HCF हुआ, किसका, 1 इज द HCF ऑफ 7 एंड 16, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 और 25 का HCF, इनका HCF कितना आएगा, इनका HCF बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, क्योंकि HCF जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटे नंबर का छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। तो इससे छोटा नंबर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, राइट। तो 1 इज द HCF फॉर दिस नंबर। और जरा देखते हैं, आपने लिया यहाँ पे एक नंबर लिया आपने से 4, इसके बाद आपने लिया 20, फिर आपने लिया यहाँ पे नॉट 75 नंबर, यहाँ पे लिया आपने 60 ले लिया, और आपसे कहा जाए इसका HCF निकालिए। तो इसका HCF निकालने क्या करेंगे, दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं
और डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो फैक्टर मेथड अगर यूज करने के लिए कहा जाए तो इसको लिखोगे 2 × 2 और 20 को लिखोगे 2 × 2 × 5 और 60 को लिखोगे 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो आप देखोगे कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे। कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो HCF क्या आएगा इसका, HCF आपके पास आ जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। तो HCF यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से HCF निकालने का तरीका होता है। सो आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग HCF ऑफ गिवन नंबर्स बाय बोथ द मेथड्स, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 20, 25, 60 और 75 ये नंबर लिखे हुए हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे 4 नंबर लिखे हुए हैं और 4 नंबर में आपको बताना है इनका HCF क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर लेंगे, पहले इनका HCF कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं जरा देखिए, आपको करना क्या होता है, 20 से 25 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 टाइम जाएगा, 20 आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको, 20 को डिवाइड करेंगे। तो 20 आएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, रिमाइंडर इस केस में 0 आया। तो कहने का मतलब ये 5 यहाँ पे क्या हुआ, 5 यहाँ पे हुआ HCF। किसका HCF हुआ, इन दोनों नंबर का HCF हुआ, 20 और 25 का HCF हुआ। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5 और 60 और 75 को लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, अब इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, इन तीनों नंबर से सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो यही नंबर कब होगा, यही नंबर तब होगा जब ये नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा हो, इसको भी डिवाइड कर रहा हो। देखो 5 जो है 60 को भी डिवाइड कर रहा है, 75 को डिवाइड कर रहा है। तो वैसे तो आप ऐसे सोच के भी लिख सकते हैं इसका HCF कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन अब करेंगे कैसे, सिंपली क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 1 जो 5 और यहाँ पर कितना आएगा 1, 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 एंड 60 का HCF कितना आया, 5 आया। अब क्या करेंगे, 5 और 75 लिखेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 और 5 5 जा 25। तो आपने देखा कि ये पूरा पूरा रिमाइंडर आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये जो 5 है, 5 ऐसा नंबर है 75 को भी डिवाइड कर रहा है, 60 को भी डिवाइड कर रहा है और इधर 20 को भी डिवाइड कर रहा है और 25 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इनका HCF कितना आया, HCF आपके पास आया 5। राइट, सो इस तरीके से आपका HCF कैलकुलेट होगा। HCF की कुछ खास बात ये है, कुछ जरा प्रॉपर्टी जरा समझ लेते हैं। अगर आपके पास प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर का HCF ऑफ प्राइम नंबर्स वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये पहली बात आप जरा समझिए। दूसरी बात मैंने आपको बताया ये कि HCF ऑफ ABC जो होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ A, B, C। मतलब 3 नंबर का HCF जो होगा, इन तीनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। तो इस तरीके से आपका HCF वाला सेक्शन खत्म हो गया। अगले सेक्शन में आते हैं LCM। ये होता है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे LCM। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनकी टेबल लिखूँगा। मतलब मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। तो ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, इसके टेबल लिखो। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आपके पास आया 6 आ गया। तो आपने देखा कि ये जो नंबर है ये दोनों का कॉमन नंबर है और यही लिस्ट है, क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर है इनसे बड़े आएंगे ना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो एलसीएम हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक नंबर और जोड़ दूँ, से फॉर एग्जाम्पल 4 आपने लिख दिया, 2 3 4, ठीक है,
तब इनके लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएंगे वो जरा देखते हैं। अब इसको और जरा हम आगे इसकी टेबल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इधर अगर हम 4 की टेबल लिखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये 12 इन सभी का कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इन सभी का, क्योंकि यही लिस्ट कॉमन फैक्टर है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम जाएंगे तो 12 से तो बड़ा होगा ना, कॉमन जरूर हो सकता है, फैक्टर कॉमन होगा, दैट इज नो प्रॉब्लम, लेकिन वो कॉमन वो फैक्टर कैसा हो जाएगा, वो इस 12 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, एलसीएम। जैसे मान लीजिए आपके पास और एक आगे नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, तो और जरा हम इसको आगे तक जाएंगे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आएगा 16 आएगा, फिर इसके बाद 20 आएगा, फिर इसके बाद 24 आएगा, ऐसे आता चला जाएगा। इसको करेंगे कितना आएगा, 5, 10, 15 और आपके पास कितना 20, 25। अभी तक देखिए कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी तक आपके पास कॉमन नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद कितना आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा और 60 आएगा। ऐसे इसको अगर हम आगे तक लिखते चले जाएंगे तो आगे इसमें भी 60 आएगा और इसमें भी 60 आएगा और इसमें भी 60 आएगा। आप देख रहे हैं 60 सभी में क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ये 60 सभी में क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने 2 और 3 लिया था तो आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर 6 आया था। जब आपने 2, 3, 4 ले लिया तो आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 12 आ गया। और जब आपके पास 4 नंबर ले लिया तो आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, वो आपके पास आ गया, सबसे बड़ा नंबर 60 आ गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये इस तरीके से तो निकाल नहीं सकते ना, ये तरीका समझने के लिए तो सही है लेकिन निकाल नहीं सकते ना। तो क्या करेंगे, जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपके पास नंबर था 2, 3, 4, 5, ये नंबर था और आपको निकालना था लिस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालना था। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबको इस तरीके लिखेंगे और इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। डिवाइड करना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें सबसे जो छोटा नंबर है 2 है और 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड होगा, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, अंदर कैसे लिखेंगे वो जरा सीखना है आपको। अंदर यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिख देंगे यहाँ पे। आप देखेंगे 2 जो है 3 को पूरा डिवाइड नहीं करता है। जब पूरा डिवाइड नहीं करता है तो उसको आप ऐसे ही लिख देंगे। जो नंबर डिवाइड नहीं होता तो उसको आप सीधे ऐसे ही लिख देंगे। 4 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या 5 को डिवाइड करता है, क्या नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे 5 ही लिख देंगे। जिसको डिवाइड नहीं करता है तो उसको आप वही नंबर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर देखो, फिर क्या 2 से डिवाइड होगा, एक नंबर तो कम से कम होगा। ये डिवाइड नहीं करेगा 1 लिख देंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे 3 लिख देंगे, ये डिवाइड नहीं करेगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये डिवाइड नहीं करेगा तो 5 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि ये इसको डिवाइड नहीं करता तो जब डिवाइड नहीं करेगा तो आप पूरा नंबर ही लिख देंगे। यहाँ पे यहाँ 5 लिख देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। तो ये तब तक प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि इस पूरे ब्रैकेट में 1 1 ना आ जाए। तो सभी में आपके पास 1 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने जो नंबर आएगा, तो आपने किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 60। तो आपने देखा था पीछे 60 एलसीएम आया था। तो ये तरीका, ये जो एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है। उस तरीके से टेबल थोड़ी लिखने लग जाएंगे सारे नंबर्स की। तो इस तरीके से आपका एलसीएम निकाला जाएगा। अब एलसीएम खास बात क्या है, ये जो नंबर आया, ये नंबर कैसा है, ये नंबर इन सारे नंबर से बड़ा है, ठीक है। एचसीएफ में क्या था, सारे नंबर से छोटा था, यहाँ पे क्या सारे नंबर से बड़ा है। जबकि नाम क्या है इसका, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि नंबर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि नंबर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, नाम पे नहीं जाना है। हालांकि नाम पे तो जाओगे तो समझ में आएगा, उसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी के फैक्टर निकालिए, उनमें जो सभी में कॉमन है वो लिख दिया, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखिए, और जैसे मान लीजिए नंबर लिख दिया आपने लिख दिया, बड़े नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कितना, 20, 30, 45, 75, इनका आप उससे आ जाएगी, इनका एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल वही करेंगे आप। क्या 2 से डिवाइड होगा कोई नंबर, यस होगा, 10 आएगा, 15 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 75 आएगा क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको आप एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
ये कितना आएगा 5 आएगा, 15 ही आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 45 ही आएगा, यहाँ पे 75, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 5 नहीं होगा, तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 15 डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, 45 डिवाइड होगा 15 आ जाएगा, ये डिवाइड होगा 25 आ जाएगा। क्या अब डिवाइड होगा 3 से होगा, ये 5 आएगा। एक भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो आप जरूर डिवाइड करेंगे, तो 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 25। क्या अब 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड किया आपने, 5 आया, फिर 5 आया, सॉरी अब तो यहाँ पे 1 आएगा ना, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स क्या हो जाएगा आपके पास, वो होगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 25 इंटू 400 900, तो 900 इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी टेबल लिखो किसकी 20 30 45 75, जो सबसे पहले नंबर मिलेगा जो सभी में कॉमन होगा वो है आपका 900, राइट। तो ये आपके पास एलसीएम निकालने के तरीके हो गए। अब फ्रैक्शन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन लिखा है a/b और c/d, आपसे कहा जाए कि इनका एचसीएफ निकालो और इनका एलसीएम निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कहा जाए आप एचसीएफ निकालिए, आपसे क्या निकालेंगे, कहा जाए एचसीएफ, तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ AB अपॉन एलसीएम ऑफ AB, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए एलसीएम निकालिए तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ AB अपॉन एचसीएफ ऑफ AB। ठीक है, ये हमने आपको, अब इनका एलसीएम एचसीएफ AB का कैसे निकाला जाएगा वो मैंने आपको पीछे बताया, तो बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे किसी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, राइट। एक रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर, लेट A एंड B आर 2 इंटीजर्स, A एंड B आर 2 नेचुरल नंबर कह लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे A इंटू B इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे होता है आपके पास एलसीएम ऑफ AB इंटू एचसीएफ ऑफ AB। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में बहुत यूज होता है। अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा A इक्वल टू आपने लिख दिया M इंटू P1 मान लीजिए, ठीक है, और B आपके पास नंबर लिख दिया, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे M इंटू P2। ठीक है, तो ये जो M है, M बेसिकली क्या कहेगा, M कहा जाएगा आपके पास HCF। M क्या होगा यहाँ पे, HCF होगा, HCF ऑफ A, B जो होगा वो क्या होगा, M होगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि A बाई B जो होगा वो क्या आएगा, P1 अपॉन में P2 आएगा। P1 और P2 कैसे नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, ये आपस में क्या है, को प्राइम। जैसे ऊपर 5 लिखा होगा नीचे 6 लिखा होगा, ये दोनों, इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर था वो इधर चला गया, तभी तो एचसीएफ बन गया जाके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपने देखा था, कॉमन फैक्टर जो होता है वो एचसीएफ का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो ये जो रेशियो आएगा, यहाँ पर P1 और P2 क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। तो ये एक चीज़ और हो गई, तो ये फार्मूला पार्ट हो गया, ठीक है। और हमने पीछे जो देखा है एचसीएफ एलसीएम निकालना, फिर से एलसीएम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर 1 होता है, और 2 नंबर का एचसीएफ, 3 नंबर का एचसीएफ क्या होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उनसे भी छोटा होता है या उनके बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं। फिर आपने देखा डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, उसके आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किया आपने एचसीएफ निकालने का तरीका, और फिर सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन सीखा था। फैक्टराइजेशन थ्योरम आपको बताई गई, जो कि ये कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा वो इस टॉपिक पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।